हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। 40 प्रिंसिपल का स्थानांतरण किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी ने जारी किए हैं यह आदेश और 8 अध्यापकों के भी किए गए हैं ट्रांसफर। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किए हैं यह आदेश। तो इस वक्त की ये अहम खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। शिक्षा विभाग में अब तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। 40 प्रिंसिपल का स्थानांतरण किया गया है। ये लिस्ट और तमाम प्रिंसिपल्स के नाम जिन जिनके स्थानांतरण हुए हैं, ट्रांसफर लिस्ट है ये। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी ने आदेश जारी किए हैं और 40 प्रिंसिपल्स के अलावा आपको बता दें कि 8 अध्यापकों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं सीताराम जाट, जिनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। तो शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। लंबे समय से सभी शिक्षक इंतजार में थे। सभी अपने अपने प्रार्थना पत्र लेकर के पहुंच रहे थे कि किसी भी तरीके से उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ट्रांसफर्स पर रोक लगा रखी थी। अब क्योंकि 40 प्रिंसिपल का स्थानांतरण किया गया है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और साथ ही साथ 8 अध्यापकों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। अब ये जब ट्रांसफर हुए हैं तो शिक्षा विभाग में शिक्षक जो कि लंबे समय से इंतजार में थे स्थानांतरण को लेकर के, वो दौर अब तबादलों का शिक्षा विभाग में भी शुरू हो चुका है। धर्मेंद्र सिंगल हमारे संवाददाता हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, खुशखबरी है ये तमाम शिक्षकों के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था शिक्षा विभाग पर तबादलों पर। कुछ समय के लिए तो वो रोक लग गई थी, लेकिन वो कब तक थी ये पता नहीं था, लेकिन अब सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए राशि, इस वक्त ये बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि 40 प्रिंसिपल और 8 थर्ड ग्रेड के टीचर, उनका 40 प्रिंसिपल और 8 थर्ड ग्रेड के टीचर, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया। विभिन्न राजस्थान में जो विभिन्न प्रदेश में जो विभिन्न जगह के ये प्रिंसिपल्स हैं, और ख़ास करके दौसा जिले में कई सारे प्रिंसिपल्स को लगाया गया है। थर्ड ग्रेड के टीचर जिनके लिए शिक्षा मंत्री कहते थे कि इनका तबादला जिले से बाहर नहीं हो सकता, उनके भी जो तबादले यहाँ पे तो कह सकते हैं कि उपचुनाव से पहले की ये कवायद जो इसको कह सकते हैं, और इसको उपचुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि उपचुनाव होने वाले उससे पहले की ये कवायद। तो 40 प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र इस समय होना एक बड़ी बात है। इसको लेकर के चाहे ये जो 40 प्रिंसिपल लोग खुश होते थे, लेकिन बाकी जो कर्मचारी है उनमें कहीं ना कहीं इसको लेकर के रोष देखने को मिलेगा कि उनके ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता, जब इन 40 जो शिक्षक हैं उनके हो सकते हैं। तो जी राखी, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के कहे मुताबिक था। ये बात आपने खुद ही कह दी है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ऐसे में ऐसे 8 शिक्षक हैं ये थर्ड ग्रेड के, जिनका कि ट्रांसफ़र किया गया है, तो बाकी के जो उनके साथी शिक्षक होंगे या फिर थर्ड ग्रेड के तमाम शिक्षकों में रोष होना तो बिल्कुल लाजमी है कि जब इनका ट्रांसफ़र हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। और किसी भी तरीके से किन्हीं भी नेताओं के पास में पहुंचकर अपनी एप्लीकेशंस दी जा रही थी, उस वक्त साफ तौर पर मना कर दिया गया था, और ऐसे अचानक से बीच में ये ट्रांसफर्स कहीं ना कहीं असंतोष फैलाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, कल हमारी जब शिक्षा मंत्री खुद से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और देखिए बड़ी बात है कि वो कहते आए कि जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स है उसका जिले से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऐसी पॉलिसी है। लेकिन आज ये जो लिस्ट आई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारियों में असंतोष जो है ज़रूर जाहिर होगा। अब इसको शिक्षा विभाग किस तरह से मैनेज करेगा, किस तरह के इसमें कारण बताए जाएंगे, वो एक अलग बात है। देखिए बड़ी बात ये है कि ट्रांसफ़र इस समय बैन है, उसके बावजूद आज के दिन इन ट्रांसफ़र्स का होना, 50 के लगभग ट्रांसफ़र होना एक बड़ी बात है। इसको लेकर के अब जो कानाफूसी शुरू हो गई, और बाकी के जो शिक्षक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद जगी है कि उनका भी ट्रांसफ़र जो है कहीं ना कहीं हो सकता है। जी रागी, क्या किसी तरह की जानकारी है आपके पास में कि अचानक से ये जो 40 प्रिंसिपल्स बदले गए हैं, क्या इन्हें जहां पर भी इनका फिलहाल ट्रांसफ़र किया गया है वहां पर आवश्यकता थी, क्या वहां की सीटें खाली थी, जो ऐसे आनंद फानन में अचानक से ये 40 प्रिंसिपल्स के तबादलों की लिस्ट निकाल दी गई? देखिए सीटें खाली होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस समय राजस्थान में शिक्षा विभाग की बात करें तो 26% से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं या एकल विद्यालय चल रहे हैं।
तो कह सकते हैं जगह तो खाली है, लेकिन आज के दिन चूंकि उपचुनाव की कवायद चल रही है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले इस लिस्ट का आना कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय है, कर्मचारी नेता हो, शिक्षक नेता हो, जो शिक्षक संघ है, उनमें की इस तरह की लिस्ट आई अचानक से, उसको लेकर के हो सकता है कि कोई लिस्ट अभी थोड़ी देर बाद में और आ जाए, उसको लेकर के अभी चर्चा जारी है। तो देख सकते हैं कि आज का दिन जो है शिक्षकों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, उसको लेकर के चर्चाएं कहीं ना कहीं जो है शुरू हो गई है। जी अच्छा धर्मेंद्र, ये जो तबादले किए गए 8 शिक्षकों के, ये किसी स्थान विशेष के ही हैं या फिर कहीं भी किसी भी अलग अलग जगहों से 8 अध्यापकों की जरूरत के हिसाब से तबादले हुए हैं? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, आपके पास डिटेल हो। देखिए, जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें कोई न कोई पीछे जो कारण ज़रूर होता है कि कोई तो कारण रहा होगा, और वही कारण मान करके इनका जो स्थानांतरण किया गया है। और आज भी ये जो 8 नाम हैं उनमें यही कि जगह बेरवाबास जो है वहाँ उनका ट्रांसफ़र किया है, और जगह जगह का नाम जो है उनमें ज़्यादातर जो है दिया नहीं गया है। तो कह सकते हैं कि जो 8 टीचर है कहीं न कहीं उसको उपचुनाव से जोड़ करके दिया जा रहा है कि उसको लेकर के ये जो ट्रांसफ़र है वो किए गए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं फिर लौटती हूँ अगली खबर पर आप ही की ओर।